म्यूचुअल फंड स्ट्रेस टेस्ट, अगर आसान भाषा में समझे तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स को की जो पोर्टफोलियो है उसको 25 से लेकर 50% तक लिक्विडेट करने में, मतलब कि उसको पैसे में बदलने में यूनिट्स को कितना समय लगेगा, कितने दिन लगेंगे। यही है इस म्यूचुअल फंड स्ट्रेस टेस्ट का असली मकसद, ये जानना कि कितना समय आपको लगेगा। अभी सेबी ये गाइडलाइंस जारी करना चाहती है कि फंड हाउसेस को हर 15 दिन में स्ट्रेस टेस्ट का नंबर जारी करना है, जो कि स्मॉल कैप और मिड कैप वाले सेक्टर पे ही अप्लाई होता है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेबी ये चाहता है कि किसी एबनॉर्मल सिचुएशन में, कि अगर मान के चलिए कि इन्वेस्टर की तरफ से उनके ऊपर दबाव पड़ता है, ठीक है, मार्केट क्रैश की सिचुएशन आ जाती है, तो वो कितनी ईजिली उस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे। देखिए, जो भी फिगर्स हैं या जो भी नंबर्स हैं, ये इतना ईजी नहीं होने वाला है जितना ईजी फिगर्स में दिखता है। वो एक्चुअली प्रैक्टिकल बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। इस चीज़ को आप देख सकते हैं, सेबी ने भी ये चीज़ बोला है कि सेबी के मुताबिक सिर्फ टेस्ट के नतीजों के आधार पर किसी स्कीम से निकलने का फैसला नहीं ले। ठीक है, ये क्लियर पिक्चर नहीं है। तो इस स्ट्रेस टेस्ट से हम ये जानेंगे कि जो अभी इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है स्मॉल कैप और मिड कैप में, तो उनको अपना पैसा मिलने में कितना समय लग सकता है। तो एज ए इन्वेस्टर हमें पता होना चाहिए कि ये कितने दिन का समय लगेगा। तो अभी जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं उनमें सबसे बड़े हाउसेस जो है एसबीआई है, एचडीएफसी है, निपॉन है और कोटक है। तो सबसे पहले हम एसबीआई को देखते हैं। तो एसबीआई मिड कैप फंड जो है उसका सबसे पहले आप एयूएम देखिए, तो वो लगभग लगभग 16,467 CR का एयूएम है। और ये 25% लिक्विडेट करने में इनको 12 दिन का समय लगने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें यहीं पे 50% की, तो उसमें इनको 24 दिन का समय लगने वाला है। ये मिड कैप की बात है। लेकिन अगर हम स्मॉल कैप को देखें, ठीक है, इसको स्मॉल कैप में 25% को लिक्विडेट करने में 30 दिन का समय लगेगा। और वहीं पे अगर देखा जाए तो 60 डेज का समय लगेगा 50% को रिडीम करने में। देन बात करें एच डी एफ सी की, तो इसका जो मार्केट कैप है वो मिड कैप का जो है 60,187 CR का है। और इसको अपने जो 25% है उसको लिक्विडेट करने में 12 दिनों का समय लगेगा। वहीं अगर देखा जाए तो 50% को लिक्विडेट करने में 23 डेज का समय लगने वाला है। लेकिन आप इस बात को गौर कीजिए कि जहाँ पर भी मिड कैप की बात हो रही है तो वो कम समय ले रहा है। लेकिन स्मॉल कैप, जैसे स्मॉल कैप आता है तो देखिए आप, स्मॉल कैप में जो एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड है वो 21 डेज का समय लेता है। लेकिन अगर वहीं पे देखा जाए तो 50% के लिए 42 डेज का लेता है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है डेज का, जो कि आपको रिडम्पशन में लगते हैं। देन बात करें निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड की, ठीक है, तो इसमें भी देखिए सेम पैटर्न है। इसको 25% को लिक्विडेट करने में चार चार दिन का समय लगेगा, ठीक है, और 50% को 7 दिन का समय लगेगा। लेकिन स्मॉल कैप में जैसे ही ये आता है, ओके, स्मॉल कैप में देखें तो ये 13 दिन का समय लेता है और 50% के लिए 27 दिन का समय लेता है। देन हम बात करें कोटक म्यूचुअल फंड की, तो इसका भी जो मिड कैप है, मिड कैप को 25% रिडीम करने में 17 दिन का समय लगता है। लेकिन 50% के लिए 34 डेज का टाइम लगता है। अगर बात करें स्मॉल कैप की तो इसमें 17 दिन का समय लग रहा है और 33 डेज का समय लग रहा है फॉर 50%। सिर्फ कोटक म्यूचुअल फंड में जो मिड कैप और स्मॉल कैप कैप का जो रिडम्पशन का डेज है वो लगभग लगभग सेम है। नहीं तो अदर्स आप जिस भी म्यूचुअल फंड में देखें तो उसमें बहुत ही अच्छा खासा डिफरेंस है म्यूचुअल मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड के को लिक्विडेट करने में जो दिन लग रहे हैं उसमें। तो अगर हम कंक्लूजन की तरफ जाएं कि सेबी को स्टेज से क्या फ़ायदा है या फिर ये क्यों ज़रूरी है, तो जब भी बाज़ार में बहुत बड़े गिरावट आते हैं जैसे कोरोना वगैरह हो गया, तो मार्केट से पैसा निकलता है। चाहे वो 2008 का क्रैश हो, तब भी मार्केट से पैसा निकला है। तो स्मॉल कैप और मिड कैप जो सेगमेंट है वो अगर कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा निकालना चाहे तो ये कितने समय में आपका पैसा आपको मिल सकता है, यही है स्ट्रेस टेस्ट। तो एज ए इन्वेस्टर आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता हो कि आपका पैसा कितने दिनों में मिलने वाला है। तो इस स्ट्रेस टेस्ट से आपका स्ट्रेस कम रहे, यही सेबी का असली मोटो है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को द एंड करते हैं। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।